नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज की इस वीडियो में हम किसी कहानी की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हो क्या सही है, फिर भी मन कहे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या कभी जिंदगी ने आपको ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां आगे रास्ता दिखता ही नहीं। दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले एक योद्धा भी बिल्कुल इसी हालत में खड़ा था। नाम था अर्जुन और सामने था जीवन का सबसे बड़ा युद्ध। उसी युद्धभूमि में जो ज्ञान दिया गया वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। ये गीता सिर्फ पूजा की किताब नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुन लिया तो यकीन मानिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की। शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। वो अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। और जैसे ही अर्जुन देखता है अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म को, अपने रिश्तेदारों को, उसका मन टूट जाता है। उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। जब हम अपने फैसलों से डरते हैं, जब भावनाएं कर्तव्य के आड़े आती हैं, तब हर इंसान के अंदर एक अर्जुन रोता है। गीता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांख्य योग जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अब श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जिसके लिए तू शोक कर रहा है वह कभी मरता नहीं। दोस्तों, यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ जाए तो जिंदगी से सबसे बड़ा डर निकल जाता है, मृत्यु का डर। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार करना ही स्थितप्रज्ञ की पहचान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्म योग। काम करो, बंधन मत बनाओ। दोस्तों, अर्जुन सोचता है, अगर युद्ध गलत है तो मैं कर्म ही क्यों करूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म किए बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता। समस्या कर्म नहीं है, समस्या है कर्म का फल। हम काम करते हैं लेकिन मन कहता है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। यही आसक्ति हमें बांधती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। यही है निष्काम कर्म योग, ज्ञान और संन्यास का रहस्य। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ भगवान का आना नहीं है। जब आपके जीवन में अज्ञान बढ़ जाए, जब गलत आदतें हावी हो जाएं, तब समझिए आपके अंदर के कृष्ण को जागने की जरूरत है। सच्चा संन्यास घर छोड़ना नहीं है, सच्चा संन्यास है मन की आसक्ति छोड़ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान योग। मन पर विजय। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मन को वश में करना बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन जीता जा सकता है। दोस्तों, दिन के सिर्फ 10 मिनट शांत बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। यही ध्यान की शुरुआत है। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूँ। पत्रम पुष्प फल तोय। भाव से दिया गया एक पत्ता भी भगवान स्वीकार करते हैं। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ। 3 गुण सत, रज, तम। जो इन तीनों से ऊपर उठ गया वही मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। दोस्तों, गीता कोई किताब नहीं है, गीता एक रास्ता है। अगर रोज सिर्फ एक श्लोक भी जिंदगी में उतार लिया तो जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।